वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे एक टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जो है ओट्स वेजिटेबल चिल्ला। ये चिल्ला बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही में बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी कई वेट लॉस रिलेटेड रेसिपीज बताई हुई है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए अभी ये चिल्ला कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ी सब्जियां चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, गाजर, टमाटर, कैबेज और थोड़ी हरी मिर्च ली है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने सब्जियों को चॉप करने के लिए वेजिटेबल कटर का इस्तेमाल किया है। उसमें उसका ब्लेड रख देंगे और फिर गाजर के बड़े टुकड़े कर लेंगे। आप चाहो तो सब्जियों को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी चॉप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा समय जाता है और मेहनत भी ज्यादा लगती है। और यहाँ पे हम कम मेहनत में और कम समय में इस तरह से सब्जियां चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोरी खींचते जाए और गाजर को चॉप करके तैयार कर ले। तो आप देख सकते हैं गाजर अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं। इसे मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। और उसी तरह से मैंने कैबेज के भी बड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसे भी हम चॉप करके तैयार कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही सब्जियों को चॉप करके फ्रिज में रखते हैं तो 3 से 4 दिन तक वो अच्छी रहती है। और फिर उसका इस्तेमाल करके आप ढेर सारी रेसिपी बना सकते हैं जो भी बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। जैसे कि आप रूटीन में सूप, उपमा, चिल्ला, पुलाव जो भी बनाते हैं जिसमें हम मैक्सिमम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की सब्जी आप चॉप करके फ्रिज में रखते हो तो ये सारी रेसिपी आप फटाफट से बना सकते हो। तो कैबेज को भी मैंने चॉप कर लिया है, उसे भी हम बॉल में डाल देंगे। और उसी तरह से हम कैप्सिकम और टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। बताया उस तरह से अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज के भी पहले बड़े टुकड़े कर ले और फिर वेजिटेबल चॉपर में उसको इस तरह से बारीक चॉप करके इसमें डालें। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ओट्स का इस्तेमाल किया है। ओट्स वजन कम करने में तो मदद करता है, साथ ही में ये हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो इंस्टेंट रेगुलर ओट्स आते हैं उसका इस्तेमाल किया है। ये बिना किसी फ्लेवर का होता है। तो 2 कप हमें ओट्स इस्तेमाल करना है। तो इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ओट्स खासकर पेट और कमर की चर्बी कम करने में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये ओट्स का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं एक बॉल में ले लेती हूँ। और जितना हमने ओट्स लिया है उससे आधी क्वांटिटी का हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 2 कप यहाँ पे मैंने ओट्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके सामने हम 1 कप बेसन डालेंगे। इसी के साथ आधा कप हम गेहूं का बारीक आटा डालेंगे। जो हम चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही मैंने लिया है। और अगर आप गेहूं के आटे के बदले सूजी डालना चाहो तो भी इतनी क्वांटिटी में डाल सकते हो। जो सब्जियां हमने चॉप की है वो इसमें डालेंगे। और यहाँ पे हम सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, तो जितना हमने आटे का मिक्सचर लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे सब्जियां डाली है, ताकि ये चीला ज्यादा हेल्दी बने। अब हम इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे। दही ज्यादा खट्टा भी नहीं और फीका भी नहीं, उस तरह का लेना है। इसी के साथ थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच या आप जैसा तीखा खाते हो उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालें। आधा चम्मच गरम मसाला, जो भी गरम मसाला आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसी के साथ मैंने थोड़े इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चिली फ्लेक्स ना डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मुझे इसमें चिली फ्लेक्स ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने इस्तेमाल किए हैं। पहले इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा मिक्स कर ले। और ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसका बैटर बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं कप के मेजरमेंट से ही पानी डालती हूँ। तो 1 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका जो बैटर हम बनाते हैं वो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं, उस तरह का हमें इसे रखना है। और अगर बाई चांस आपसे ये बैटर पतला हो जाता है तो इसमें आप ओट्स का पाउडर, बेसन, गेहूं का आटा या फिर सूजी भी डाल सकते हो, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी हल्दी कलर के लिए ऐड की है। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालते जाए और इसका मीडियम थिक बैटर बनाकर तैयार कर ले। इस तरह से जब बैटर बन जाए उसके बाद हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रहने देंगे।
अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 2-3 घंटा भी रहने दे सकते हैं। और अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप इस तरह का बैटर बनाकर ढककर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कभी भी आपको इसका चिल्ला बनाना हो या पैनकेक बनाना हो तो इसे फ्रिज से निकाल कर आप इंस्टेंट उसका चिल्ला बनाकर खा सकते हो। और ये बनाया हुआ बैटर फ्रिज में 2 से 3 दिन तक अच्छा रहता है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हमने जो इसमें ओट्स का इस्तेमाल किया है वो पानी सोक करता है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा ऐड ना करें। और पानी डालने के बाद हम इसके साथ इसमें थोड़ा-सा खाने का सोडा डालेंगे। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे सोडा डालने का रीज़न ये है कि जो हमने सब्जियाँ कच्ची इस्तेमाल की है, वो जब हम पैनकेक बनाते हैं तो उसके साथ अच्छी तरह से पक जाए, उसके लिए मैंने सोडा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल थोड़ा-सा ही सोडा हमें इसमें डालना है और फिर इस बैटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और ये चिल्ला का बैटर फाइनली इस तरह का होता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं, वैसा इसे रखना है। अब इस चिल्ला को सेकने के लिए मैं थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अगर आप स्पेशली ये रेसिपी हेल्दी पर्पज़ से या फिर वज़न कम करने के लिए बनाते हैं, तो इसमें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। वो वज़न कम करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल आता है, उसका इस्तेमाल किया है। और चिल्ला बनाने के लिए मैंने पहले ही एक तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तवा जब गरम हो जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। फिर जो बैटर हमने बनाया है, वो 1 बड़े चम्मच जितना इसके ऊपर डालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। ये चीला ज़्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं, वैसा हमें रखना है। इस तरह से जब आप चीला स्प्रेड कर दो, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो सब्जियाँ हमने इस्तेमाल की है, वो अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखोगे तो उसका ऊपर का लेयर थोड़ा ड्राई हो जाता है। इस टाइम पर मैंने फिर से उसके ऊपर आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप दूसरी बार तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से चिल्ले के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब हम इसे पलटा देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 2 मिनट के बाद हम चिल्ला को पलटा के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पीछे की साइड भी ये अच्छी तरह से पक गया है। दोनों साइड से जब इस तरह से चीला पक जाए, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बनाकर तैयार करेंगे। अभी जो हमने मेजरमेंट लिया, उससे इस साइज के 10 से 12 चीले बनकर तैयार होते हैं। मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है और इसके साथ मैंने टोमेटो केचप और धनिया हरी मिर्च की तीखी चटनी सर्व की है। आप चाहो तो ये पुडला ऐसे ही खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां और मसाले का इस्तेमाल किया है, जिसे ये चिल्ला ऐसे ही काफी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप भी ये चिल्ला बनाकर ज़रूर ट्राई करें।